बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती। कौन? मैडम सब्जी लेकर आया हूँ। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। जी मैडम। मैडम सब्जी। क्या क्या लाए सब्जी में? मैडम खीरा है, गोभी है और बैठो ना, खड़े क्यों हो? मैडम ये खीरा है, ये गोभी और मेथी का साग। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, आज तुम क्यों आए सब्जी लेके? तुम्हारे बाबूजी क्यों नहीं आए? हाँ मैडम, पापा को रिश्तेदारी में कहीं जाना पड़ गया, किसी की तबीयत खराब थी, तो इसलिए मैंने आज दुकान संभाल ली। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? पढ़ाई सब अच्छी चल रही है। वैसे मैंने गाजर का भी बोला था तुम्हारे बाबूजी को, गाजर तो भेजी नहीं। वो सुबह मिली नहीं होगी, इसलिए थी नहीं दुकान पर। खैर, ये सब छोड़ो। कल किस लड़की के साथ घूम रहे थे तुम पार्क में? मैं कहाँ लड़की के साथ घूम रहा था, मैं तो सीधा कॉलेज खत्म करके दुकान पर पहुंच जाता हूँ। देखो, झूठ मत बोलो, इस उम्र से हम भी गुजर चुके हैं। अरे मैडम, मैं आपसे भला क्यों ही झूठ बोलूंगा, और क्या ही मिलेगा मुझे आपसे झूठ बोलकर। मैं तो दुकान पर आ गया था कॉलेज खत्म होने के बाद। देखा तो था, एक गोरी सी लड़की थी जिसके साथ तुम घूम रहे थे। नहीं नहीं मैडम, हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो, आपको आपको लगा हो कोई मेरे जैसा लड़का, तो आपने सोचा होगा मैं हूँ। गलत फहमी नहीं है, मेरी बाज की नजर है, दूर से पहचान लेती हूँ मैं। मैं अब क्या बोल सकता हूँ मैडम, ठीक है ना, पर मैं नहीं था। अच्छा, शायद हो सकता है बुढ़ापे में मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हो। वैसे तुम कुछ लोगे चाय पानी? अरे नहीं नहीं, मैं चलूंगा दुकान पर, वैसे भी जाने के लिए देर हो रही है। अब आए ही हो तो थोड़ी बातें करके जाओ, इतनी जल्दी किस चीज की है? अब मैं आपसे क्या बातें करूं। वही बातें करो जो तुम्हारे बाबूजी करते हैं। पिताजी यहाँ आते हैं आपसे बात करने। अरे तुम्हारे पिताजी जब आते हैं ना, थोड़ी देर बैठ के गपशप करके चाय वाय पी के ही जाते हैं, इतनी जल्दी नहीं जाते तुम्हारी तरह। अरे हो सकता है मैडम, वो आपको अकेला देखकर सोचते होंगे कि चार बातें आपकी भी मन की कर लें, और वैसे भी इस उम्र में तो देखो कोई ना कोई चाहिए होता है बात करने के लिए। तो वो चार बातें तुम भी तो कर सकते हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? पर मैं आपसे क्या बातें करूं, मुझे अभी तो मैं बच्चा हूँ, मुझे क्या ही नॉलेज दुनियादारी की। अरे बच्चे थोड़ी हो, तुम तो अच्छे खासे नौजवान हो, और दो चार गर्लफ्रेंडें भी होंगी तुम्हारी। देखिए मैडम, गर्लफ्रेंड तो मेरी कोई भी नहीं है, और मुझे आपके जितना दुनियादारी का तजुर्बा भी नहीं है, तो इसलिए मैं क्या बात करूं, मुझे नहीं पता। तुमने मैडम मैडम क्या लगा रखा है? शिल्पा जी कहो, मैं कोई बहुत पुरानी जमाने की बुढ़िया थोड़ी हूँ, मैं तो अभी जवान हूँ। आप जवान हैं। हाँ, मैंने कहा आप बुढ़िया हैं, आप अभी 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 तो आप बहुत यंग हैं शिल्पा जी। मेरे थोड़े से बाल सफेद हो गए हैं बस, बाकी तो जवानी अभी भी बरकरार है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं इस बात को तो शिल्पा जी आप, पर खैर बताइए कैसे, क्या क्या बात करनी है आपको। एक बात बताओ, वो जो लड़की तुम्हारे साथ घूम रही थी, नाम क्या है उसका? कौन सी लड़की। झूठ मत बोलो, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम जिसके साथ घूम रहे थे। आपको मैं बताया तो था थोड़ी देर पहले कि कोई गलत फहमी हुई होगी। अरे मुझसे क्या ही शर्माना, अपनी उम्र में हमने भी कोई कम गुल नहीं खिलाए। जब मेरी उम्र थी ना तुम्हारे जितनी, मैं तो जाने कितने लड़के घुमाती थी। अब बुढ़ापा आ गया, अब वो मौज मस्ती रही कहाँ है जिंदगी में। सच में, मतलब आप कॉलेज गए हो अपने टाइम पर। अरे कॉलेज स्कूल क्लब कहाँ नहीं गई मैं अपने टाइम पे। क्लब भी। और क्या। और लड़के घुमाती थी मतलब। मतलब उस टाइम बॉयफ्रेंड बनाना ना मेरा एक शौक था। ये शौक भी होता है। मेरा तो था शौक ये। मतलब उस टाइम है ना, आज ये बॉयफ्रेंड है, कल वो बॉयफ्रेंड है, आज उससे बात कर रही हूँ, परसों उससे बात कर रही हूँ, मतलब एक साथ चार चार को डेट करती थी मैं। हाँ, ये आपको देखकर तो लगता ही नहीं, मतलब ऐसा करती होंगी आप। मेरी भोली सी शकल पे मत जाओ। मैं तो सोच सोच भी नहीं सकता मैं कि मतलब आप ऐसा। अच्छा, तो फिर अंकल को, मतलब सर को पता नहीं चला होगा इस बारे में। अरे वो सब शादी से पहले की बातें हैं। जब उनसे मेरी शादी हुई, तब तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो फिर भी उनसे, जो आपके बॉयफ्रेंड थे पास्ट में, आज भी मतलब प्रेजेंट में उनसे रिलेशन है आपका। नहीं, अब किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। अब वो सब पता नहीं कहाँ है, किसी की शादी हो गई है, कोई अपनी जिंदगी ऐसी बुढ़ापे में कुंवारा रह गया है,
कोई कहाँ है, किसी का कोई पता नहीं। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपने इतने सारे लड़कों का दिल भी तोड़ा होगा। थोड़ा, अरे मैंने तो बहुतों को बर्बाद किया है। और जवानी की उम्र में अगर मौज मस्ती ना करो ना, तो जवानी ही बेकार है। मैं वैसे तो आप ठीक कह रही हैं कि जवानी की उम्र में मौज मस्ती ना की जाए तो जवानी बेकार है। तो क्या मैं अगर इन सब चीज़ों को करूँ तो मैं गलत तो नहीं? अरे कुछ भी गलत नहीं है, यही उम्र है। अभी नहीं करोगे ना, तो हमारी उम्र में आके तुम पछताओगे। मुझे देखो, मुझे कोई पछतावा ही नहीं है। मैंने सारी मौज मस्ती करी है। पछतावा किस चीज़ का होता है? यही पछतावा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने पार्टी नहीं करी, मैं ट्रिप पे नहीं गई, या मैंने इतने बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाए। इन सब बातों का पछतावा होता है बुढ़ापे में जाके, कि मैंने तो अपनी जिंदगी ठीक से जी ही नहीं। बात तो आप ठीक कह रही हैं। पर मैं भी बहुत सोचता हूँ कि कोई गर्लफ्रेंड हो वगैरह-वगैरह, पर काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे जहां तक काम की बात है, ये सब्जी का काम तुम रोज तो करते नहीं हो, तुम्हारे बाबूजी करते हैं। और कॉलेज में तो बहुत अच्छा माहौल होता है। कॉलेज ही ऐसी जगह है जहाँ तो ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स मिल जाती हैं। नहीं, गर्लफ्रेंड्स तो नहीं, पर लड़कियाँ बहुत सारी मिलती हैं। गर्लफ्रेंड तो बनानी पड़ती है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और कहाँ मैं और कहाँ कॉलेज की और लड़कियाँ। अरे इसमें इतना एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, हम अपनी उम्र में कोई एफर्ट नहीं लगाते थे। हमने बहुत कम एफर्ट लगाया है। फिर कैसे पटा लेती थी आप लड़कों को? अरे पटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, खुद ब खुद पट जाते थे। अच्छा। अच्छा मैडम, वो दोस्तों की कॉल आ रही है तो मुझे जाना पड़ेगा शायद। अरे रुको ना, इतनी भी जल्दी क्या है? और तुम इस जमाने भी ये वाला फोन रखते हो? हाँ, पापा से 1000 बार मैंने बोला था, तब जाकर के पापा ने ये वाला मोबाइल दिलवाया मुझे। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो ना, चलो। जी। ये लो फोन। पहले मेरा बेटा चलाता था, अब तुम चलाओ। पर मैं कैसे ले सकता हूँ इसको? अरे क्या दिक्कत है, हाथों से ले सकते हो, और कैसे लोगे? ये तो बहुत महँगा भी लग रहा है। 30,000 का फोन है ये, और बेकार में मेरे यहाँ पड़ा हुआ था। मेरा बेटा इसे यूज करके ऐसे ही छोड़ गया, उसने तो आईफोन ले लिया, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। और शायद उनको ये जानकर अच्छा ना लगे कि आपने उनका मोबाइल मुझे दे दिया। अरे वो कुछ नहीं बोलेगा, वो तो ऐसे आए दिन फोन चेंज करता है। लेकिन आप इतना महँगा फ़ोन मुझे दे क्यों रही हो? मुझे समझ ये नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, रख लो, क्या दिक्कत है? अगर ऐसे ही मुझसे कांटेक्ट में रहोगे, आते जाते रहोगे, बातें करते रहोगे, मेरा मन बहलाते रहोगे, तो ऐसी कई सारी चीज दे दूंगी मैं तुम्हें। बात मन बहलाने की उसकी नहीं है, मैं आपके पास वैसे भी आ जाऊँगा, इसमें क्या हर्ज है आपके पास आने में? लेकिन आप मुझे इस तरीके से इतनी महँगी चीज़ें दे रही हैं, ये अच्छा नहीं लगता। अरे तुम रखो ना, इसमें शर्माने की क्या बात है? आराम से रखो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना, फोन पे बात तो करते होंगे ना तुम दोनों। कहाँ मैडम आप ऐसी बातों को कर रहे हो? पर पापा को अच्छा नहीं लगेगा जब ये मोबाइल मेरे हाथ में देखेंगे, वो मुझसे 100 तरह के सवाल करेंगे, मैं क्या बोलूँगा? कोई बात नहीं, बोल देना शिल्पा जी ने दिया है, कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? बस ऐसे ही उनकी मेरी अच्छी बॉन्डिंग है ना, अच्छी बातचीत है, तो इसलिए कुछ बोलेंगे नहीं। तो सच में क्या मैं इस मोबाइल को अपने पास रख लूँ? हाँ हाँ रख लो, तभी तो दिया है तुम्हें, ताकि तुम अपनी गर्लफ्रेंडों से बात कर सको, घूम सको, काम हैंडल कर सको। अरे शिल्पा जी, कहाँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड बता दो था, कोई गर्लफ्रेंड है नहीं। अब देखो, इतना कुछ छुपाओ मत, अब समझ में तो मुझे सब आ गया है। अब मैं तो वो प्रिंसिपल हूँ जो ये स्कूल करके छोड़ चुकी हूँ, अब तुम मुझे मत पढ़ाओ। खैर, तुम्हारा सब्जी का काम तो हो गया, कुछ लोगे चाय कॉफी? नहीं, नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ दुकान पे, पापा के गुस्सा होंगे नहीं बैठूँगा तो। कोई बात नहीं, बोल देना शिल्पा जी के यहाँ रुका था, तुम्हारे पापा थोड़ी गुस्सा करेंगे। मतलब पापा का और आपका कुछ चल रहा है क्या? हाँ, चल तो रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, शायद तुम्हारी मम्मी उन्हें टाइम नहीं देती है, तो वो टाइम मैं दे देती हूँ।
और मुझे भी ज़रूरत है क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, कभी-कभार आते हैं हफ्ते महीने में। मेरा भी मन मचलता है, मैं भी इंसान हूँ, तो शायद इस वजह से। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पापा किसी और के साथ मेरी मम्मी को छोड़ गए, ये बहुत गलत बात है। अरे बाबा, तो उसमें तुम्हारी मम्मी की गलती होगी ना, सिर्फ मेरी और अपने पापा की गलती मत देखो। पहले ना औरत खुद ही अपने पति को टाइम नहीं दे रही होती है, तब जाके पति किसी और औरत के पास जाता है वही टाइम पाने, समझे? क्या ये गलत नहीं है कि पापा का अफ़ेयर आपके साथ है? अब देखो, गलत सही तो मैं कुछ नहीं जानती। कुछ उनकी कमियां हैं, कुछ मेरी कमियां हैं, जो हम दोनों मिलकर पूरी कर रहे हैं। और आपके घर में किसी को पता नहीं है इन बातों का अभी तक? नहीं, ना मेरे आदमी को पता है, ना मेरे घर में किसी को पता है। और जिस दिन पता लग गया उस दिन सोचा क्या होगा? देखो, जो होगा सो होगा। ये सब मैं पहले सोचती थी, पहले मुझे लगता भी था गलत है, मैं गलत कर रही हूँ वगैरह वगैरह। पर अब कोई गिल्ट नहीं है मुझे। अब मैं सोचती हूँ कि जो हो रहा है सो हो रहा है। और वैसे भी कमी तो मेरी जिंदगी में भी तो है, उसका क्या? तो ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रही हो? तुमने पूछा तो मैंने बताया। तो मैंने ये नहीं पूछा ना आपके जीवन में किस चीज़ की कमी है। अब देखो, कमी मेरे जीवन में भी है और तुम्हारे पापा के जीवन में भी है, तो हम उसी कमी को मिटा रहे हैं बस। पर मुझे ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे पापा आपके साथ हैं। मैं पापा से आज इस बारे में बात करूँगा। अरे नहीं, तुम्हारे पापा को अगर जरा भी पता लगा ना, मुझसे आगे 10 सवाल करेंगे। तो जवाब दे देना उनको। देखो, बता के तुम्हें मिल ही क्या जाएगा? ऊपर से तुम्हारे पापा अगर थोड़े बहुत मौज मस्ती कर भी रहे हैं, अपनी जिंदगी में खुश रह भी रहे हैं, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? उनकी खुशी के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? पापा की खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो सोचो कि ल तुम्हारे पापा की खुशी हो शायद मेरे साथ रहने में। लेकिन मैं अपनी मम्मी को धोखे में नहीं रख सकता। देखो, बात धोखे की नहीं है, बात है कि लोग कब कहाँ खुश रह सकते हैं, बस। और कुछ बात नहीं है। अगर तुम्हारी मम्मी ने पहले ही टाइम दिया होता, पहले ही उन्हें संभाल के रखा होता, तो शायद वो हाथ से ही ना निकलते। तुम्हारी मम्मी ने शुरू में कुछ ध्यान ही नहीं दिया, तो निकल के मेरे हाथ में आ गए, उसमें मेरी क्या गलती है? तो अपनी खुशी के लिए किसी को धोखा देना गलत है कि सही है क्या? देखो, मैं तो इसे धोखा नहीं कहूंगी, मैं तो ये कहूंगी, जरूरत पड़ने पे अपनी जरूरत पूरी कर लेना कोई गलत बात नहीं है। बात तो लगभग आप ठीक ही बोल रहे हो। तो अगर मेरे जीवन में कोई लड़की हो और मैं उस लड़की के होते हुए किसी और लड़की के साथ मैं अपना अफेयर चलाता हूँ तो क्या वो सही है? देखो, ये तो उस लड़की पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हें टाइम दे रही है या नहीं दे रही, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि देखो, जब लड़की टाइम ना दे ना, या ज़रूरत ना पूरी करे, चाहे लड़का हो या लड़की, तो ना चाहते हुए भी ना इंसान दूसरी तरफ जाता ही है। इस पे कोई रोक नहीं है। और क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं करती है क्या? नहीं शिल्पा जी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। अरे बाबा, मैंने जब अपनी आँखों से देख लिया है, तुमसे इतनी खुल के मैं हर बात कर चुकी हूँ, तो भी पता नहीं तुम्हें क्या घबराहट है। मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। या तो हो सकता है मैं किसी को सब्ज़ी पकड़ाने गया हूँ, आपने मुझे देख लिया अरे हो। बाबा रिलैक्स, बैठ के बात करते हैं, आओ बैठो। देखो, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे दोस्त की तरह हूँ, जिससे तुम अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकते हो, बिना किसी डर के। ठीक है शिल्पा जी, पर आप और मैं दोस्त। क्यों हम दोस्त नहीं बन सकते? देखो, दोस्ती में और प्यार में उम्र का कोई फासला नहीं होता। चलो मैं दोस्ती तक तो मान सकता हूँ, लेकिन प्यार में उम्र का कोई फासला कैसे नहीं हो सकता? वैसे तुम्हारे नजरिए से देखा जाए तो उम्र का फासला होगा, मेरे नजरिए से तो नहीं है। लेकिन रीज़न इस चीज़ का? रीजन कुछ नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। फिलहाल ये सब छोड़ो, ये बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें टाइम नहीं देती क्या? देखिए, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, आपको कोई गलतफ़हमी हो रही है। अरे बाबा, देखो मैं सब समझती हूँ, और शायद तुमने मुझे दिल से दोस्त ही नहीं माना, इसलिए छुपा रहे हो ना तुम। अरे बात ऐसे नहीं है कि दिल से नहीं माना। अच्छा, है एक मेरी गर्लफ्रेंड। वो तो मैं शुरू में ही समझ गई थी
क्योंकि जब तुम कह रहे थे ना एक लड़की के होते दूसरी लड़की से अफेयर चलाऊं, ये गलत है या सही, तभी मैं समझ गई थी तुम्हारे घर जिंदगी में कोई लड़की तो है, पर शायद वो तुम्हें टाइम नहीं दे रही। अब देखिए, अब बात टाइम की भी नहीं है, मिलना मिलाना बहुत कम और कभी कभी का होता है, तो शायद मेरा उससे मन ऊब सा गया है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ में टेस्ट चेंज करना चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं धोखा नहीं दे रहा उसको। अच्छा, वैसे ना मेरी नज़र में एक लड़की है। तो मैं क्या करूँ इसका? तुमसे दोस्ती करवाने के लिए, तुम्हारी फ्रेंडशिप हो जाएगी उससे। नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था आपसे, इतनी कोई खास मुझे ज़रूरत है नहीं। देखो बहुत ही सुंदर लड़की है, एकदम अंग्रेज दिखती है। अरे कोई बात नहीं, इसको मुझसे अच्छा भी कोई लड़का मिल जाएगा, मैं दिलचस्पी नहीं है। देखो अभी सिंगल है तो तुम्हारे पास मौका अच्छा है, क्या पता दोबारा ऐसा मौका तुम्हें ना मिले। अरे शिल्पा जी, आप खामों का परेशान होंगी, मुझे वाकई में। वो मेरी दोस्त की बेटी है, मैं चाहती हूँ उसको कोई अच्छा लड़का मिल जाए। अच्छा लड़का? बात तो ठीक है आपकी, आप इतना जिद कर रही हो तो देख लो, कोई बात नहीं। पसंद आ जाऊँ मैं उसको तो मेरी बात चलवा दो फिर, और क्या है। ठीक है, अगर तुम इतना ही चाहते हो तो मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें उसका नंबर दे दूंगी, तुम बात बात कर लेना और कल उसके साथ कहीं डेट पे मिल लेना। देखो, मैं तो नहीं चाह रहा, लेकिन आप ज़बरदस्ती कर रही हो ना, तो मैं इसलिए आपकी बात बड़ी रख रहा हूँ कि ठीक है, दे दो फिर। आप इतना जिद कर रही हो तो नंबर भी दे दो, मैं बात कर लूँगा। ठीक है, लाओ फोन, ये रहा उसका नंबर। और नाम? इसका नाम है रिहाना। रेहाना? बोलना शिल्पा जी ने नंबर दिया था। तो मिलने कहाँ जाऊँ इससे मैं? वो बता देगी जहाँ पे उसे कंफर्टेबल लगेगा। कितनी देर तक हम साथ रह सकते हैं? वो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि वो कितना टाइम निकाल के तुमसे मिलने आई है, शायद शाम तक के लिए आए। शाम तक के लिए? अगर मैं कल कॉलेज नहीं गया तो पापा मुझसे सवाल जवाब करेंगे, उनसे क्या बोलूँगा? देखो तुम्हारे पापा की बात रही, उन्हें तो मैं देख लूंगी, तुम फिलहाल अपना रास्ता क्लियर करो, क्योंकि लाइफ में नई लड़की आएगी, रोमांस मौज मस्ती, यू नो, नया नया सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। बात तो सही है आपकी, लाइफ का थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा लाइफ में। तो मैं इसे लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रख सकता हूँ? देखो वो तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम कुछ लॉन्ग टाइम रखो या शॉर्ट टाइम। अच्छा, वैसे उस लड़की का नेचर कैसा है? अरे नेचर बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, एकदम सीधी सादी लड़की है, और ऊपर से उसकी रंगत, ऐसा लगता है जैसे कोई अंग्रेजन है। और पढ़ी लिखी कहाँ तक है? पढ़ी लिखी तो 12th तक है, ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई में तो उतनी अव्वल नहीं रही है, पर हाँ दिखने में भी अच्छी है और नेचर की भी अच्छी है। तो इसका मतलब मेरी दाल गल सकती है। हाँ और तुम्हारी दाल बहुत अच्छे से गल सकती है। और फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड, उसकी 6 बहनें हैं और उसकी फैमिली है, मम्मी पापा। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, पैसे वैसों के मामले में। फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, अगर एक बार तुमसे सेट हो गई, तुमसे शादी हो गई, तो क्या पता तुम्हारे ये सब्जी बेचने के दिन खत्म हो जाए। वैसे सच बताऊं तो मैं भी ऐसी ही लड़की की तलाश में था। अब देखता हूँ, आप मिलवा दो बस, मेरी से कैसे ही बात करवा दो। अच्छा, जैसे मैं इसके पास फ़ोन मिलाऊंगा, ये पूछेगी अगर कि कहाँ से नंबर मिला और क्या है क्या नहीं, तो क्या बोलूँगा मैं? बोल देना शिल्पा आंटी ने दिया था, जैसे ही तुम मेरा नाम लोगे ना, वो तुमसे मिलने कल ही पहुंच जाएगी, क्योंकि वो मुझे बहुत मानती है। अच्छा, तब भी। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जाननी थी, मेरे दिमाग में आई कि पापा का और आपका रिलेशन कब से चल रहा है? तुम्हारे पापा का और मेरा रिलेशन कुछ 1 साल या कुछ महीनों से होगा बस। और ऐसा क्या अच्छा लगा आपको पापा में कि आपको उनसे थोड़ी चाहत हो गई? तुम्हारे पापा का गोरापन। ये बात, तभी तो मैं सोचूं आजकल पापा सब्जी की ठेली छोड़कर कहाँ कहाँ गायब रहते हैं। बस यही पसंद आया।
खैर, ये सब छोड़ो। जैसे तुम्हारे पापा है ना, वैसी वो लड़की भी है। फिर तो सोने पे सुहागा हो गया ना ये तो। सोने पे सुहागा ही हो गया। वैसे कल डेट पे कहाँ जाओगे फिर उसे लेके? क्या आप भी कुछ भी पूछ रहे हो? अरे मुझसे क्या शर्माना, जब सेटिंग ही मैं करवा रही हूँ, मुझे बताने में क्या दिक्कत है? जहाँ भी वो लेकर के जाना चाहेगी वहाँ चला जाऊंगा। वो भी है। वैसे उसको घूमना फिरना, शॉपिंग करना, अच्छी जगह डिनर करना, ये सब बहुत पसंद है। और खासकर उसको क्लबिंग भी बहुत पसंद है। फिर तो वो मेरा खर्चा बहुत करवा देगी। देखो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पर इतने तो कमाई होती भी नहीं, जब मैं कहाँ से उसका खर्चा उठाऊंगा। तुम एक बार उससे मिलो तो सही। और रही तुम्हारे खर्चे की बात, मैं उठा लूंगी वो। भला आप मेरा खर्चा क्यों उठाएंगी? अरे बाबा, तुम मेरे दोस्त हो ना, इतना तो कर ही सकती हूँ। और ऊपर से तुम्हारे पापा भी मेरे इतने क्लोज हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मैं आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही बोझ बन रहा हूँ। अरे इसमें बोझ बनने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी वो मेरी दोस्त की बेटी है, तो उसे अच्छे से ट्रीट करना तो बनता है ना। आपके दोस्त को बुरा तो नहीं लगेगा कि आप उसकी बेटी के साथ में मुझे भेज रही हैं? उसे क्या बुरा लगेगा? वो खुद उसके लिए कोई लड़का ढूंढ रही है जिससे उसकी शादी करवा सके। ये बात है तो पैसे अभी देंगी या बाद में? तुम पहले उससे बात कर लो फोन पे। जैसी तुम्हारी डेट फिक्स हो जाती है, तुम आकर मुझसे मिल लेना। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी डेट के लिए। ठीक है आंटी, ये इतना कुछ बुरा सौदा भी नहीं है। तो मैं अब चलूँ क्या? ठीक है। ताकि मैं टाइम से उससे बात कर सकूं। और मैं ना एक काम करूँगा, मेरे से जैसी बात फिक्स हो जाएगी ना, मैं आपको एक बार बता भी दूंगा। क्या मुझे आपका नंबर भी मिल सकता है? ठीक है। ठीक है आंटी, मैं ना जल्दी से जाता हूँ और जो भी हमारी बात होगी मैं आपको बताता हूँ। आंटी नहीं, शिल्पा जी। जी शिल्पा जी, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं भी सब्जी वब्जी बना लेती हूँ।